प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की एनसीईआरटी की गणित की हिंदी संस्करण से लिया गया एक प्रश्न समझा रहे हैं। आज का प्रश्न प्रश्नावली 5.1 का 112 पेज पर 14वां प्रश्न है। ये प्रश्न कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित है। तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे लिए एक ये व्यंजक दिया हुआ है जिसका मान है 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट शुरू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। तो इसमें हम देखते हैं अंश में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनकी परस्पर गुणा है, और हर में हम देखते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लस में है और दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस में है। या हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर्स घटाया गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर गुणा है वहाँ पर गुणा करनी है, जहाँ पर घटाना है वहाँ पर घटाना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के बाद और कुछ प्रक्रियाएं और करने के बाद उसको हमें a प्लस आयोटा b के रूप में परिवर्तित करना है। जिस प्रकार से आपने छोटे क्लासों में पढ़ा था, दशमलव भिन्न को कभी वो प्रतिशत भिन्न में बदलवा लेता था, कभी साधारण भिन्न में बदलवा लेता था, कभी प्रतिशत भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलवा लेता था, कभी साधारण भिन्न में बदलवा लेता था। इसी प्रकार से आपको एक व्यंजक दिया हुआ है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित व्यंजक को आपको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहली बात तो ये, आपको प्रश्न का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को बड़ी प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया गया व्यंजक बराबर 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस ब्रैकेट शुरू अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 2। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अंश में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों की परस्पर गुणा है। और जैसा कि हम जानते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई की जब गुणा की जाती है तो इसका आंसर आता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x का काम 3 कर रहा है, y का काम आयोटा अंडर रूट 5 कर रहा है। इसलिए जब इन दोनों राशियों की गुणा होगी तो इस सूत्र के आधार पर इसका आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो घटाने का निशान है यहाँ पर प्लस का निशान माना जाएगा। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसके अंदर जो राशियाँ हैं उनके निशान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इससे पहले चूंकि माइनस का चिन्ह है, इसलिए अंदर के सभी चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्रत्येक राशि के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये वाली राशि तो वैसी की वैसी लिख जाएगी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। यहाँ पर ये प्लस के अंडर रूट 3 है, इस माइनस की वजह से चिन्ह बदलेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आयोटा अंडर रूट 2 ऋणात्मक हैं, जब इसको ब्रैकेट खोली जाएगी तो धनात्मक हो जाएंगे आयोटा अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 हर में ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। हर में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के। तो इस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। और हर में
आयोटा अंडर रूट 2 लिखे हैं और आयोटा अंडर रूट 2 लिखे हैं, अर्थात ये लिखे हुए हैं 2 अंडर रूट 2 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको हर में प्राप्त हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा। अब इसको आगे और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान -1 के बराबर होता है, तो इस आयोटा स्क्वायर के स्थान पर माइनस लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9 माइनस ब्रैकेट -5 और हर में प्राप्त हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस के चिन्ह की वजह से इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हर में प्राप्त हो जाए अंश में प्राप्त हो जाएंगे 5 + 9 और हर में जो है 2 अंडर रूट 2 आयोटा रहेगा। अब हम जब जानते हैं जब हमें a + आयोटा b के रूप में लिखना होता है तो इसका मतलब यह है कि हर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो प्रायः तो ऐसा करते हैं कि हर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है उसके कंजुगेट से हम गुणा भाग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसके कंजुगेट से गुणा भाग नहीं करना है, केवल आयोटा को अंश से गुणा कर दीजिए और आयोटा को हर से गुणा कर दीजिए, आपका यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। एक नियम हर जगह लागू नहीं होता है, परिस्थिति के हिसाब से नियम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। वे सब नियम आपस में होते इक्विवेलेंट हैं, बराबर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आयोटा से गुणा करेंगे अंश में तो आयोटा प्राप्त हमें अंश में प्राप्त हो जाएगा 14 आयोटा, क्योंकि 9 5 जोड़ का 14 आ जाएगा, और हर में जो है 2 अंडर रूट 2 आ जाएंगे और आयोटा से गुणा करी होगी तुमने आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 लगा देंगे। हम इस 2 से काट देंगे, इसको 7 आ जाएंगे, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 7/√2 आयोटा ये आ गया और इस आयोटा के स्क्वायर की जगह माइनस आ गया 1। इस माइनस को हम प्रारंभ में लिख लेंगे -7 और ये √2 से हम इसको आंसर को गुणा कर देंगे, क्योंकि जिस रूप में हमें पुस्तक में आंसर दिया है उस रूप में हमें आंसर मिलाना है। तो √2 से गुणा कर दिया और √2 से भाग कर दिया और ये वाले आयोटा ये लिख दिए, तो आपको अंश में प्राप्त हो जाएंगे -7/√2 आयोटा, और √2 की जब √2 से गुणा करी जाएगी हर में तो ये 2 प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको प्राप्त हुआ -7/√2 आयोटा। अब इसमें ये हमारी प्योर इमेजिनरी संख्या है, पूरी वास्तविक संख्या मतलब पूरी काल्पनिक संख्या है, इसमें वास्तविक भाग नहीं है, तो वास्तविक भाग को हम 0 मान लेंगे, या 0 है इसका मतलब, तो इसको हम लिख देंगे 0 - 7/√2 आयोटा, और ये हमारा हो गया a + आयोटा b का रूप, जहाँ पर a बराबर है 0 के और b बराबर है -7/√2 के। यही हमारा दिए गए व्यंजक का a + आयोटा b रूप हो गया आंसर। यदि आप आंसर में केवल इतना लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन मेरे विचार से ये लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि a + आयोटा b का मतलब ये होता है कि वास्तविक भाग भी आपको दिखलाई दे उसके अंदर और काल्पनिक भाग भी दिखलाई दे। तो इसमें आपको दोनों भाग दिखलाई दे रहे हैं, ये वास्तविक हो गया, ये काल्पनिक हो गया। तो इस प्रकार से आज का प्रश्न पूरा हो जाता है। अगली बार मैं आपको और कोई प्रश्न बतलाऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न आपकी पुस्तकों में दिए गए हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर 3-4 प्रश्न समझाने का आपको प्रयास किया है, संभवतः आपकी समझ में आया होगा। शेष प्रश्नों को आप स्वयं कीजिए और प्रश्नों को सीखिए, समझिए। नमस्कार, धन्यवाद।